श्री कृष्ण कहते हैं, गलत होने की कीमत कुछ भी ना करने की कीमत से कम होती है। यदि जीवन में गलतियां करोगे तो उनसे सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो न सीख पाओगे और न आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान चुनौतियों का सामना करता है वही उनसे डरना छोड़ देता है। डर केवल तब तक रहता है जब तक तुमने उसका सामना नहीं किया होता। जिसके भीतर हिम्मत है शुरुआत करने की, केवल वही सफलता तक पहुंच सकता है। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है और हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो परिस्थितियां आज तुम्हें कठिन लग रही हैं, वे तुम्हारी ताकत को परखने और निखारने के लिए आई हैं। दुख तुम्हारा है, दर्द तुम्हारा है, संघर्ष भी तुम्हारा है। इन्हें किसी और के साथ नहीं बदला जा सकता। इसलिए खुद ही अपनी जिंदगी का बोझ उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे फैसले ही इसमें चलते हैं। यदि तुमने बिगड़ने और गलत राह पर जाने का निर्णय लिया है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुमने खुद को सुधारने और सही राह पर चलने का संकल्प लिया है तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। जीवन में सुधार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाता है। कीमत चाहे कोई भी हो, यदि आदमी खुद को बेच दे तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। स्वाभिमान और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगर घर के फैसले करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनी होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो रिश्तों की दीवारें ढहने लगती हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जीवन में संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वही आत्मनिर्भर भी बनता है और विनम्र भी रहता है। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। दिखावे से बचो और अपने ज्ञान को स्वयं के भीतर संचित करो। शांत और समझदार व्यक्ति वही होता है जो कम बोलता है लेकिन गहरी बातें करता है। कभी किसी को उनके बीते हुए कल से मत परखो। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कल किसी स्थिति में था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही हो। समय और अनुभव इंसान को नया रूप देते हैं। इसीलिए अतीत की गलतियों को पकड़कर किसी का मूल्यांकन मत करो, बल्कि उनके वर्तमान को देखो। सिर्फ हाल पूछ लेने से कोई रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सच्चे मन से किसी के साथ खड़े होने से संबंध मजबूत होते हैं। यदि तुम किसी के अपने हो तो उनका साथ केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी दो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए मायने ही नहीं रखती तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जो रिश्ते तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं करते वे केवल एक तरफा बोझ हैं। जो अपने थे वे यह अच्छी तरह जानते थे कि चोट कहां करनी है, जिससे तुम्हें सबसे अधिक दर्द हो। लेकिन यह संसार क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का खेल है। अगर तुम किसी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सकते तो तुम्हें उसकी आंखों में आंसू लाने का भी कोई अधिकार नहीं। हर किसी को अपने हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम आहत होगे या फिर तुम्हें आहत किया जाएगा। कभी कभी खुद की ही बहुत याद आती है। वह मासूमियत, वह सरलता, वह खुशी जो समय और परिस्थितियों ने कहीं छीन ली। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमें भी उसके साथ बढ़ना होगा। सुख सिर्फ बड़ी गाड़ियों से नहीं आता। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो पैदल भी सफर मजेदार हो जाता है। यह दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर से उतनी ही विषैली हो सकती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें ईश्वर या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी छोटी सी गलती को जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो धैर्य रखो। जो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा है उसे करने दो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा समय आएगा तब यही लोग तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान का बेहतरीन होना भी एक गुनाह समझा जाता है।
अच्छाई को कमजोरी मानने वाले लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई कभी हारते नहीं। वे सिर्फ परीक्षा की अग्नि में तपकर और निखरते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो भी करना है उसे सही समय पर कर लो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। बीमारी से इंसान कुछ समय के लिए कमजोर होता है, लेकिन खराब नीयत का व्यक्ति जीवन भर दूसरों को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। परमात्मा की अदालत में फैसले कर्मों से होते हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। यह दुनिया तुम्हें कुछ समय तक छल सकती है, लेकिन कर्मों का न्याय अटल होता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसे बहुत गहरी चोट लगी है। मौन तब आता है जब शब्दों की कोई कीमत नहीं बचती, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तुम्हें तय करना है कि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो या इस दिखावे की दुनिया को। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद खुद को उठाने की हिम्मत रखता है वही असली योद्धा होता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसीलिए विश्वास की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भरोसा टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। जो सत्य को नहीं पहचानता वह हर चीज में संदेह करने लगता है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टिकट चेक करने वाला लगने लगता है। इसीलिए अपने संदेह को नियंत्रित करो, अन्यथा वह तुम्हारी शांति छीन लेगा। यह नाजुक समय है, किसी से बैर मत रखो। अगर कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले को जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान अक्सर अपनी कीमत खुद कम कर लेता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कीमत नहीं समझते, इसलिए अपनी इज्जत उसी को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में जादू नहीं होता, जादू लहजे में होता है। जब भावना सच्ची हो तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। जो केवल बोलता है वह सुना नहीं जाता, लेकिन जो सही समय पर सही लहजे में बोलता है उसकी बात लोगों के हृदय में बस जाती है। प्रकृति ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, जिसका अर्थ है कि हमें बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो केवल बोलता है और दूसरों की बात नहीं सुनता, वह ज्ञान से वंचित रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान को अपने विवेक के पीछे रखता है, और मूर्ख व्यक्ति अपनी जुबान को अपनी बुद्धि के आगे रखता है। यही कारण है कि जो अधिक बोलते हैं वे अक्सर अधिक गलतियां करते हैं। हमारी कई अधूरी इच्छाओं के पीछे ही हमारा वास्तविक सौभाग्य छिपा होता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ इच्छाएं पूरी न होकर भी हमें बड़े संकटों से बचा लेती हैं। सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना करने का भी समय न मिले। जो व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपने भीतर झांकने का समय न निकाल पाए, वह स्वयं को धीरे धीरे खो देता है। यदि मंजिल पाने का विश्वास न हो तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। सफलता की पहली शर्त यही है कि तुम्हें स्वयं पर और अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास हो। यकीन ही आधी कामयाबी है। जो पहले मन में जीत जाता है वही वास्तविकता में भी जीतता है। जो जीवन में जितना अच्छा रहा उसने उतना ही रोया है, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक ठगे जाने वाले वे होते हैं जो सच्चे और निष्कपट होते हैं। लेकिन यह सत्य भी उतना ही स्पष्ट है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर से ही सही, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि जमाना अच्छा नहीं तो वे स्वयं अच्छे कैसे बने। संसार में अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहता है। जो स्वयं को अच्छा बनाए रखता है वही इस संतुलन का आधार बनता है। तरीका भले ही गलत लगे, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला पड़ जाता है, लेकिन यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है
तो अंततः तुम्हारा मार्ग भी उचित ही निकलेगा। जीवन के अंधकार में वही लोग सबसे अधिक खो जाते हैं जो आवश्यकता से अधिक अच्छे होते हैं। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को दूसरों के लिए बलिदान कर दो। अच्छाई का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों के प्रति करुणा रखो। यदि संसार तुम्हें बार बार खून के आंसू रुला रहा है तो थोड़ा कठोर होना सीखो, क्योंकि इस संसार में हर किसी की कद्र तभी होती है जब वह स्वयं को कमजोर नहीं बनने देता। जो लोग केवल दूसरों के लिए जीते हैं वे अंततः स्वयं को खो देते हैं। जिस परिस्थिति से तुम आज भाग रहे हो, यदि तुम उसमें डटकर खड़े रहो तो कल तुम्हें वही परिस्थितियां जीतते हुए देखेंगी। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अच्छाई का वास्तविक आनंद तभी है जब वह खुशी से दी जाए। यदि अच्छाई एक बोझ बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए अपनी अच्छाई को केवल उन लोगों पर खर्च करो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जो तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझते हैं, उन्हें यह मत समझाने बैठो कि तुम कितने सशक्त हो। बस समय आने दो, तुम्हारी मजबूती स्वयं साबित हो जाएगी। इसलिए संतुलन बनाए रखो। इतने अच्छे मत बनो कि दुनिया तुम्हें रौंद दे, और इतने कठोर भी मत बनो कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें पहचानना छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में तूफान उठे, जब हर ओर सिर्फ निराशा दिखे, तब बस धैर्य रखो, क्योंकि वक्त हमेशा एक बेहतरीन जवाब देता है। लोग तुम्हारी भावनाओं को आज नहीं समझेंगे, लेकिन समय ऐसा आईना दिखाता है कि हर चेहरा साफ हो जाता है। दोपहर की गर्मी में जैसे फूल मुरझा जाते हैं, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द वो रिश्ते तोड़ देते हैं जिनमें कभी सबसे ज्यादा प्यार था। होश अक्सर तब आता है जब समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुका होता है, और तब पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं रह जाता। पैसा इस संसार का सबसे चालाक खेल है। जब यह पास होता है तो पराये भी तुम्हारे चरण छूते हैं, और जब यह चला जाता है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन याद रखो, जो लोग केवल सुविधा के समय साथ खड़े होते हैं वे साथी नहीं, अवसरवादी होते हैं। अहंकार का ताप सबसे पहले तुम्हारे अपने रिश्तों को भस्म करता है। प्रेम में जिद और अकड़ यदि घुस जाए तो दोनों अपने अपने अहं की जीत पर खुश होते हैं, पर जो हारता है वह होता है रिश्ता, वह होता है अपनापन। अगर प्रेम सच्चा हो तो झगड़े उसे तोड़ नहीं सकते। तकरार हो सकती है पर दूरी नहीं आती। सच्चा संबंध उन लम्हों में भी टिकता है जब मन गुस्से में हो, लेकिन दिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अनुभव यही कहता है, रिश्ते तर्क से नहीं समझ से चलते हैं। जब तुम दूसरों को जीतने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने लगते हो, तभी प्रेम टिकता है। जमीन पर रहकर भी आसमान छूना ही जीवन का उद्देश्य है। वह गलतियां सबसे ज्यादा चुभती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त बीत चुका होता है। कभी कभी समय सब ठीक नहीं करता, वह सब खत्म कर देता है। इसलिए अभी जो कह सकते हो बोलो, जिससे माफी मांग सकते हो मांग लो, और जिसे थाम सकते हो थाम लो। देर कभी कभी सब कुछ छीन लेती है। सबसे बड़ा दोष यह है कि हम दूसरों में वही दोष ढूंढते हैं जो हम अपने भीतर देखने से डरते हैं। स्वयं को देखो, फिर दुनिया को समझो, तब तुम में वह करुणा जागेगी जो आलोचना नहीं अपनापन देती है। लोग तुम्हारी एक गलती पकड़कर तुम्हारी सारी अच्छाइयां भुला देते हैं। इसीलिए किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि लोग तुम्हारे सच्चे रूप को ही भूल जाएं। वक्त की मार वही सबसे गहरा असर करती है जो भीतर की शांति को छीन लेती है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, वह एक प्रकार का सम्मान होती है, आत्म संयम होती है। लेकिन कुछ लोग इसे तुम्हारा डर समझ बैठते हैं। अगर तुम दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीद लो, फिर भी एक सवाल बाकी रह जाएगा, क्या तुम्हें सुकून मिला? क्योंकि सच्चाई यही है, सुकून बाजार में नहीं मिलता, वह तुम्हारे भीतर की उस जगह में बसता है जहां तुम खुद से सच बोलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, क्योंकि कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत सिर्फ वक्त ही बताता है। वक्त हमें यह सिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, तभी हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है जब हम अपनों को अनदेखा करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। बादशाह तो वक्त होता है,
इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। समय ही है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है और हमें ठोकरे खाने के बाद हमारी असल ताकत का एहसास कराता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि जब लोग हमारी सफलता या शांति से नफरत करने लगते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की। माँ बाप का आशीर्वाद और सेवा से हमें सबसे बड़ी दौलत मिलती है, जो दुनिया की किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होता है, और नहीं तो किसी और की चिंता करने से हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। अगर आप सच्चे रिश्ते चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सच्चा साबित करना होता है। किस्मत के भी रंग हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। हम अक्सर अपने सपनों और इच्छाओं के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमें नहीं मिलता वह हमारे लिए नहीं था। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर विश्वास रखना ही हमें सशक्त बनाता है। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और जिसे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे रिश्ते सिर्फ दर्द और दुख लाते हैं, जो हमें और कमजोर बनाते हैं। समय इतना बलवान है कि आप अपने बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। समय वही है जो हमें सही दिशा दिखाता है और हमें हमारी गलतियों से सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और भावनाओं से बनते हैं। बोलो तो वे समझ जाएंगे जो वास्तव में अपने हैं, और जो सिर्फ नाम के अपने हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे। जीवन में बाधाएं सिर्फ डरावनी लगती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। सबसे कठिन वह काम होता है जिसे हम शुरू ही नहीं करते। गलतियां इंसान के अनुभव का आधार होती हैं, लेकिन असली गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। इंसान अपनी जिंदगी बनाने में इतना उलझ जाता है कि जीना भूल जाता है। अपनी आदतों के साथ चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में होती हैं। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझाना ही बुद्धिमानी है। खुद की अहमियत को समझो और दूसरों को वह महसूस करने दो। खुद को खाली मत होने दो, क्योंकि खाली चीजों को लोग कचरे में डाल देते हैं। निर्णय कभी ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख की स्थिति में मत लो, क्योंकि ये परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने से रोकती हैं। धोखा वहीं से मिलता है जहां से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। रिश्तों में सहारा और समझ होना जरूरी है। ये वो ताकत है जो हर मुश्किल में तुम्हें खड़ा रखती है। सफर लंबा हो या छोटा, बस दिल में संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। जीत की असली खुशी वही जान सकता है जिसने कभी हार का स्वाद चखा हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। जो लोग हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहते हैं वे तुम्हारी कीमत जानते हैं, लेकिन वह इंसान तुम्हारा मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो। जब सब कुछ ठहरता हुआ लगे तो समझ लो बदलाव का समय आ गया है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है। पहली मोहब्बत अगर अधूरी रह जाती है तो यह सिखाने के लिए होती है कि दूसरी मोहब्बत की अहमियत क्या है। दुनिया एक गलती पर तुम्हें पराया कर सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर गलती के बाद भी अपना ही मानते हैं। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं जो सबको खुश कर सके। अगर जीवन से सच में प्यार करते हो तो समय का सम्मान करो, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का असली मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो मन में बोझ कम रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ता, एक दिन ऐसा आता है जब उसे सब छोड़ देते हैं। घमंड न केवल रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि इंसान को अकेलेपन की ओर भी ले जाता है। कभी कभी जीवन में अकेले रहना जरूरी होता है। यह समय तुम्हें खुद से बातें करने का, अपने भीतर झांकने का और अपनी सोच को साफ करने का अवसर देता है। तुम्हारी हर एक सोच तुम्हारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दो। चाहना आसान है, लेकिन निभाना कठिन। यही रिश्तों की असली परीक्षा है। कुछ लोगों को माफ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी गलतियां बार बार तुम्हें चोट पहुंचाएंगी। फिर चाहे इससे रिश्ते टूट जाएं या कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे।
आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे केवल अपना फायदा देखते हैं, चाहे तुम कितनी भी सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ते निभाओ। कुछ लोग तुम्हारा दिल दुखाने से नहीं चूकेंगे, इसलिए अपने आत्मसम्मान और शांति को बनाए रखने के लिए खुद को दुनिया की नकारात्मकता से दूर रखना सीखो। औकात से ज्यादा किसी को इज्जत देने से बचो, क्योंकि जब लोग उसे समझ नहीं पाते तो उसका फायदा उठाने लगते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लेकिन याद रखना, सच की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसका मोल अनमोल है। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही जीवन में असली कामयाबी का स्वाद चखता है। त्याग ही सफलता का पहला कदम है। जैसे ही लगता है कि अब जिंदगी समझ आ गई है, अचानक से यह कुछ ऐसा दिखा देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यही जीवन का रहस्य है। लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं होती। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी ताकत का संकेत है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन यह माफी तभी दी जानी चाहिए जब वह गलती दोहराई न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता, तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था, उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है, वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा अभिमान। गलत फहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है, वहां गलत फहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है, तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नफरतों में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। जो प्रेम करता है वह अंततः सुख पाता है। जो घृणा करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है। इसलिए जीवन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा खुद का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। जीवन एक अमूल्य अवसर है। इसे नकारात्मकता में नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह के साथ भरपूर जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है।
खुद को पहचानना और समझना ही जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम है। जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ख्वाब ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए। महान लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब तुम हर पल को महत्वपूर्ण मानोगे। जिंदगी पल दो पल की है, जिसमें न आज है न कल। इसे ऐसे जियो जैसे यही सबसे हसीन पल हो। कभी जिंदगी या इश्क से भीख मत मांगना। वक्त घाव भरता नहीं, बल्कि हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा पहला मुकाबला हमेशा घटिया लोगों से होगा। यह जीवन का सच है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। सावधान रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। इंसान अपने आप नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर करती हैं। अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन खुशी पाने का मार्ग अपने भीतर है। दूरियां अक्सर यह एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि लोग हमेशा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद करें। लोग स्वार्थी हैं और अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने सुख को दूसरों से पहले रखना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सुख दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि जब सच कड़वा हो तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। हमने मीठे झूठ का हुनर नहीं सीखा और यही कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। लेकिन याद रखना, जो सच से दूर भागते हैं वे अंत में खुद ही अपने भ्रमों में खो जाते हैं। अधिकतर गृहिणियों को अंदाजा भी नहीं होता कि उनके घर चलाने वाले पुरुषों को कई बार बाहर अपमान भी सहना पड़ता है। परिवार के लिए उनकी तपस्या और त्याग अक्सर अनकहे रह जाते हैं। इसलिए सम्मान सिर्फ एक दूसरे की भूमिकाओं का नहीं, बल्कि उनकी अनकही तकलीफों का भी करना चाहिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। क्योंकि झूठे रिश्ते केवल भरोसा नहीं तोड़ते, बल्कि आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। बुरी संगत का पौधा उगते ही उसे उखाड़ दो, वरना जब वह पेड़ बन जाएगा तो तुम्हें अपनी छांव में इस कदर जकड़ लेगा कि तुम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बुराई को जड़ से हटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लोग कभी आईना नहीं देखते, अगर आईने में उनकी तस्वीर की जगह उनका असली चेहरा दिखता। यही कारण है कि लोग सच से कतराते हैं, क्योंकि वे खुद को वैसा देखना नहीं चाहते जैसा वे वास्तव में हैं। जब तुम्हारे जज्बात खत्म होंगे तब बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भावनाओं को मारो मत, उन्हें सही दिशा में बहने दो। दिल लगाने के लिए सिर्फ कोई साथी नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। साथी से जुड़कर जिंदगी संवरने की उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन अगर अपने सपनों से दिल लग गया तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही समझदारी है, क्योंकि टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं होता। वह सिर्फ चुभ सकता है और कुछ नहीं दे सकता। जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि उसे सबक लेकर आगे बढ़ो। दुख, दर्द और तकलीफ की सिर्फ एक ही वजह है, उम्मीद। क्योंकि जब हम उम्मीद दूसरों से रखते हैं तब निराशा मिलती है, लेकिन जब उम्मीद खुद से रखते हैं तब सफलता और शांति दोनों मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो मौन मत रहो। अन्याय सहना उसे बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारी वाणी में क्रोध नहीं, संयम और दृढ़ता होनी चाहिए। झूठ जब सामने आए तो घबराओ मत। सच की शक्ति इतनी गहरी होती है कि झूठ चाहे जितना भी आकर्षक लगे, अंततः पराजित हो जाता है। झूठ को सुनकर मुस्कुराने की शक्ति केवल उसे मिलती है जो पहले से ही सत्य को जानता हो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे छूटे लोगों के दिलों पर एक अधूरी याद छोड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यादें सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि सीखने के लिए होती हैं। यदि कोई अच्छा इंसान तुमसे दूर हो गया है तो पहले खुद को देखो। कहीं ना कहीं तुम भी इस बदलाव का हिस्सा हो। आत्मविश्लेषण ही सच्चा ज्ञान है। कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो उनके योग्य होते हैं। जैसे किसी महान नायक को ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें उतनी ही कठिन परीक्षा देता है जितनी तुम सहन कर सकते हो। इसलिए
जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो तुम्हें और मजबूत बना सकता है। अगर अतीत का बोझ उठाए रखोगे तो भविष्य का आनंद नहीं ले पाओगे।